इलाज किया था, उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा अपना लाइफस्टाइल और डाइट मेंटेन किया, इसकी वजह से रिकवरी में मदद मिली। लेकिन इंटरप्रिटेशन इसका ये हो रहा है, या सिद्धू के शब्द भी कई बार इसी तरह के सीधे सीधे हैं, जैसे लगता है कि हल्दी और नीम के पत्ते से कैंसर ठीक होता है, इसलिए डॉक्टर्स ने चेताया है। अब हम आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार हैं, मैक्स अस्पताल के डायरेक्टर ऑन्कोलॉजी डॉक्टर दोदुल मंडल है, और हिम्स अस्पताल के फाउंडर आचार्य मनीष भी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है तीनों का। डॉक्टर अंशुमन, शुरुआत आपसे करते हैं। ये जो घटना हुई है बिल्कुल साफ है, इसमें ऐसी कुछ अनोखी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेज कन्वे हो रहा है, चूंकि आजकल छोटे से वीडियो क्लिप्स वायरल हो जाते हैं, क्या असर इसका हो सकता है? जी बिल्कुल। मनोज साहब, देखिए ऐसा है कि लोग आधी अधूरी बातें, जो आपने सही कहा कि अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया कि रील फॉर्म में ही देखना चाहते, कटे वीडियो को देख के मान लेते हैं फैक्ट है। जबकि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, सर्जरी, कीमोथेरेपी जो भी होनी थी उसको होने के साथ साथ कुछ चीजें जो कही गई है, मॉडर्न साइंस भी उसको मानता है। दूसरा कि ये लड़ाई कहीं आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ मॉडर्न मेडिसिन की नहीं होती है। जहां से होता हल्दी P53 हाइपरमिथाइलेशन को रिवर्स करता है, ट्यूमर सप्रेशन प्रॉपर्टी ही एस्टेब्लिश है। इंटरमिटेंट फास्टिंग या कहीं ईटिंग विंडो कम करके बिल्कुल ठीक है। शुगर इंसुलिन स्पाइक देता है, कैंसर ग्रोथ को बढ़ाता है, ये भी ठीक है। लेकिन क्या ये हेलो। सिर्फ यही एक एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट हो सकता है? जवाब है नहीं। जैसे सिर्फ क्या मॉडर्न मेडिसिन की सारी चीजें अगर हम कर दें और कैंसर 100% क्योर हो जाए? जवाब है नहीं। तो हमें बाकी चीजों को व्यवस्था करके, बैलेंस करके, दूसरा विज्ञान हर समय प्रत्यक्ष और प्रमाण पे चलता है, उसको डॉक्यूमेंट करके करें। तो इसमें अगर सिद्धू की पूरी बातों को अगर मिलाएं तो बिल्कुल ठीक है कि इसके साथ साथ इन्होंने ये किया जिससे रिकवरी बेहतर होती है, ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट कम होता है, रिलैप्स का चांस कम होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन पब्लिक गुमराह ऐसी हुई है कि जैसे लग रहा है सिर्फ हल्दी नीम के पत्ते से इनका कैंसर का इलाज हुआ या ठीक हो गए। इसमें क्या होगा कि जो व्यापारी टाइप के लोग होते हैं, जो इस तरह का व्यापार कर रहे हैं, वो यूट्यूब पे वीडियो बना के वायरल करेंगे कि देखो यही इलाज तो मैं करता हूँ और इससे बिल्कुल बीमारी ठीक हो रही है। लोग गुमराह होते हैं। कोविड के टाइम में भी आपने देखा ही था किस तरह से गुमराह किया गया था लोगों को। इसलिए विज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण पे चलता है, प्रत्यक्ष प्रमाण हर समय उपलब्ध है। इसको भी देखेंगे तो बिल्कुल सिद्धू के कंप्लीट ट्रीटमेंट को देखेंगे तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ साथ ये इसका सप्लीमेंटेशन किया गया है। जी, सपोर्ट है, ये एक तरीके का सपोर्ट है, अच्छा है। और लेकिन सिद्धू ने बड़ी ईमानदारी से ये भी कहा कि बहुत रिसर्च करके उन्होंने ये निकाला कि कुछ डॉक्टरों से राय भी ली। उनके डॉक्टर का भी बयान है, जिस डॉक्टर ने इलाज किया है उनका भी बयान है, वो भी कह रहे हैं कि इससे हेल्प हुआ, उनको हेल्प हुआ। लेकिन ये इलाज है ये नहीं कहा डॉक्टर ने, ना ही सिद्धू ने कहा है। डॉक्टर अंशुमन, 1940 का ड्रग एंड डॉक्टर अंशुमन, एक मिनट आचार्य मनीष, एक मिनट। डॉक्टर अंशुमन, जो बात कह रहे हैं डॉक्टर मनीष कि वो 100% नहीं है, तो इसलिए आयुर्वेद से इलाज किया जाना चाहिए या कर सकते हैं। नहीं, मेरा मकसद है दोनों की हेल्प होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, उनका कमेंट लेने दीजिए डॉक्टर अंशुमन जी। इसको मनोज साहब क्लियर करते चलते हैं। सबसे पहली बात कि आयुर्वेद एलोपैथ की लड़ाई ये नहीं है, बिल्कुल ये ऐसी लड़ाई नहीं है। दूसरी बात कि मॉडर्न मेडिसिन 462 BC में हिपोक्रेट ने पॉपुलराइज किया, लेकिन भारत का हर चिकित्सक, चाहे मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा आयुर्वेद, हम धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत के ही वंशज हैं, विधा हमारी प्रैक्टिस की जो हो। अब बताइए कि 10,000 साल पुरानी विधा हमारी हिंदुस्तान की आयुर्वेद इतनी प्रसिद्धि क्यों नहीं पाई? इसी कारण सुश्रुत साहब 136 औजार सर्जरी के छोड़ के गए, उससे आगे कुछ नहीं डेवलप हुआ। दूसरा, हमने रिप्रोड्यूसिबल नहीं बनाया। मतलब आयुर्वेद को वर्ल्ड वाइड में पॉपुलर कैसे करें, ताकि जब जब तक हम रिसर्च एविडेंस साइंस नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है, भारत में 6 पद्धति इलाज की है, मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथ। 6 डॉक्टरों को होलिस्टिकली साथ बैठे, सब अपनी ईगो को खत्म करें और मिलके ये देखें समाधान कैसे बन सकता है। दिक्कत यही हो रही है कि स्पेशलाइजेशन के बिना आयुर्वेद में, इवन आचार्य मनीष को ये सोचना चाहिए कि आयुर्वेद का क्लेम बिना पढ़ा लिखा व्यापारी जैसा आदमी करता है, तो ये क्यों नहीं ऑब्जेक्ट करते हैं उस बात को? ब्रिज कोर्स जब गवर्नमेंट चलाती है कि BAMS की डिग्री करके 6 महीने ब्रिज कोर्स करके तुम पैरासिटामोल लिखो,
ऑब्जेक्ट करना चाहिए। दोनों को मिलने की जरूरत है, जुगलबंदी की जरूरत है। जी जी। अलग अलग कोई साइंस, मेडिकल साइंस नहीं काम, क्योंकि ह्यूमन बॉडी नॉट मेड बाय हम्म ह्यूमन, ये हम्म। नेचर ने बनाया है। इसको जी ठीक करने के एग्जैक्टली, लिए सिद्धू ने जो कहा है और जो सिद्धू ने किया है वो यही किया है कि एग्जैक्टली किया है। उसको दोनों हम के लोग तालमेल गलत का से बेहतर इस्तेमाल से फायदा हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। डॉक्टर मंडल, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर